नमस्कार दोस्तों, क्या आप गंगा सागर के रहस्य जानते हैं? नहीं? तो आइए गंगा सागर के रहस्य जानने की कोशिश करते हैं। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी। इसका अर्थ है बाकी तीर्थों पर बार बार जाना पड़ता है, लेकिन गंगा सागर पर जाने पर एक ही बार में जीव की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यदि आप पितृदोष निवारण चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके पूर्वज किसी कष्ट में हों तो वे अपने पापों के कष्ट से मुक्त हो जाएं, और साथ में आप ये भी चाहते हैं कि हमें भी अपने पापों से मुक्त हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए जानते हैं कैसे। राजा भगीरथ के कठोर तप के कारण ब्रह्मा जी ने पवित्र गंगा को धरती पर भेजने की अनुमति तो दे दी, पर कहा कि गंगा के वेग को संभाला न गया तो वे धरती लोक पर ही प्रलय ले आएंगी। इसलिए हे भगीरथ, तुम भगवान शिव की आराधना करो, क्योंकि वे ही गंगा के वेग को संभाल सकते हैं। अपने पूर्वजों और राजा सगर के 60,000 पुत्रों की भटकती हुई आत्माओं को मुक्त कराने के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तप साधना शुरू कर दी और महादेव जी को खुश कर लिया। महादेव जी गंगा के वेग को संभालने के लिए तैयार हो गए और ब्रह्मा जी ने पवित्र गंगे को धरती लोक पर भेज दिया। क्या आप जानते हैं जिस दिन गंगा धरती लोक पर आई उस दिन क्या दिन था? उस दिन मकर संक्रांति का दिन था, क्योंकि मकर संक्रांति पर सूर्यदेव उत्तरायण हो जाते हैं और सूर्यदेव के उत्तरायण होते ही मार्ग प्रकाश से भर जाता है। प्रकाश मार्ग से आई पवित्र गंगा कैलाशपति शिव की जटाओं में आकर सिमट गई और फिर महादेव ने अपनी एक जटा खोलकर गंगे को भगीरथ के साथ जाने का आदेश दे दिया और गंगा की एक धारा भगीरथ के पीछे पीछे बहने लगी। चलते चलते राजा भगीरथ कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां उनके 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से जलकर राख हो गए थे। गंगा जल को छूते ही भगीरथ के 60,000 पूर्वजों की आत्माएं मोक्ष को प्राप्त हो गईं और गंगा की धारा जाकर सागर में मिल गई, और यही जगह आज गंगा सागर के नाम से जानी जाती है। सनातन संस्कृति में गंगा का स्नान और गंगा जल आज भी पवित्र माना जाता है। जो लोग सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और पाप मुक्त होना चाहते हैं, वह अपनी आत्मशुद्धि करने का अवसर चाहते हैं, उन्हें पवित्र गंगा आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करती है। और जो नहीं चाहते हैं उनके लिए गंगा केवल एक नदी है और उसमें केवल जल है। गंगा ब्रह्मलोक से इस धरती लोक में भगीरथ के पूर्वजों की आत्माओं को मुक्त करने के लिए आई थी। आज भी जो लोग अपने पूर्वजों को गंगा तट पर सच्चे मन से प्रेम से तर्पण करते हैं, उनके पूर्वज अपने पाप कर्मों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आप भी सनातन संस्कृति में विश्वास रखते हैं तो जब भी अवसर मिले गंगा तट पर जाकर या मकर संक्रांति पर गंगा सागर पर जाकर अपने पूर्वजों को तर्पण जरूर करें। ऐसा करने से आप पितृऋण से मुक्त हो जाएंगे। क्या आपने कभी गंगा तट पर या गंगा सागर पर जाकर स्नान, दान, जप तप किया है? यदि हाँ, तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, हमें इसका इंतज़ार रहेगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताएं। यदि यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।